हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 रिजल्ट 2023 की, यानी जिसका हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट किस डेट को आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ गई, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट को फ्रेंड्स लगता है कि हमारा टीयर 1 एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग अभी से टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जल्द ही टीयर 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा। अगर कट ऑफ से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने इसके लिए कट ऑफ का वीडियो भी बता दिया है। एक्सपेक्टेड आपको नंबर बताया गया है, अगर उतना नंबर आप लोग का बन रहा है तो आप लोग टीयर 1 को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि एसएससी जीडी का भी आपने कट ऑफ को देखा होगा। सारे लोग जितने भी कैंडिडेट, जितने सर जो है कट ऑफ का वीडियो बनाए थे, उससे कहीं ज्यादा जो है इसकी कट ऑफ गई थी। लेकिन एक्सपेक्टेड तौर पर जो कट ऑफ बताया गया है, अगर आप लोग का मार्क्स उतने तक बन रहे हैं तो आप लोग टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी टीयर 1 क्लियर हो जाता है तो आपकी जो है टीयर 2 की तैयारी चलती रहेगी। अगर नहीं होता है तो फिर भी आप टीयर 1 के अगला एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। तो उससे पहले आइए हम आपको बता देते हैं कि फ्रेंड्स इसका रिजल्ट किस डेट को आने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल जो 2022 की वैकेंसी थी उसका एग्जाम 2023 में हुआ है, उसी के बारे में हम इसका रिजल्ट की बात करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम आपको पता है 9 मार्च से 21 मार्च 2023 तक इसका एग्जाम चला था, यानी 9 मार्च से 21 मार्च के बीच एग्जाम हुआ था। तो रिजल्ट कब, कितने दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको प्रीवियस एग्जाम के आंकड़े दिखा देते हैं कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कितने दिन के बाद जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 की वैकेंसी जो थी उसका एग्जाम फ्रेंड्स हुआ था 24 मई से 10 जून 2022, यानी 24 मई से 10 जून के बीच इसका एग्जाम हुआ था। इसका रिजल्ट देखिएगा, इसका रिजल्ट फ्रेंड्स आया था 4 अगस्त 2022 को। 4 अगस्त 2022 को एग्जाम इसका रिजल्ट आया था। एग्जाम हुआ था, खत्म हुआ था 10 जून। तो अगर यहाँ पर टोटल डेज को काउंट करेंगे तो 10 जून इसमें देखेंगे, जून में आपका 20 दिन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आपका पूरा जुलाई के बाद आपका 4 अगस्त, यहाँ पर प्लस 30 दिन आपका जुलाई का और 4 दिन इसमें, तो 30-20 जो है टोटल हो गए 54 दिन। यानी फ्रेंड्स मोटा मोटा देखेंगे आप 50 से 60 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट जारी किया गया था। तो 50 से 60 दिन के बाद इसका जो है रिजल्ट जारी किया गया था 2021 वैकेंसी का। उसके बाद देखिएगा एक और देखिएगा एसएससी सीजीएल 2022 की जो वैकेंसी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसके अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इसका एग्जाम हुआ था। इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि एसएससी के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसका रिजल्ट फ्रेंड्स आया था 9 फरवरी 2023 को। यहाँ पर अगर आप टोटल डेज को काउंट करेंगे तो टोटल डेज आएगा फ्रेंड्स 13 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 15 दिन इसमें दिसंबर में था और पूरा 30 दिन आपका जनवरी में था और 10 दिन यहाँ पर आपका फरवरी में था। टोटल करके देखेंगे आपका यहाँ पर 55 दिन यानी 50 से 60 दिन के अंदर यहाँ भी रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यानी सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, हर एक एग्जाम का रिजल्ट जो है 50 से 60 दिन के अंदर आ जाता है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 21 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हुआ था। 21 मार्च से देखेंगे तो 10 दिन आप मार्च का देख लीजिएगा लास्ट, उसके बाद पूरा अप्रैल जाएगा 30 दिन का, उसके बाद आपका मई का फ्रेंड्स 10 से 20 दिन मई का भी जाएगा। तो 30, 10, 40 और 50, 60, यानी फ्रेंड्स आपका 10 से 20 मई तक आपका रिजल्ट जाएगा। यानी 10 मई से जो है 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछला एग्जाम के आंकड़े आपको दिखा दिए। 50 से 60 दिन के बाद एसएससी सीएचएसएल 2021 का रिजल्ट आया था। सीजीएल का देखेंगे 2022 का तो 50 से 60 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट आया था। इसी तौर पर आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो यानी अभी एग्जाम हुआ है, इसका भी रिजल्ट आपका कब आएगा, 10 से 20 मई तक आप लोग वेट कीजिएगा। 10 से 20 मई के बीच 100% आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट से रिलेटेड डाउट था अब खत्म हो जाना चाहिए। 10 से 20 जो है मई के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अब बात आती है फ्रेंड्स कि एसएससी सीएचएसएल
टीयर 2 किस तरीके से होता है, जिन भी कैंडिडेट का टीयर 1 क्लियर होने की संभावना है तो टीयर 2 उनमें उनका किस तरीके से होगा, इस वीडियो में आपको ये भी डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। टीयर 2 में किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आने चाहिए, सारी चीजें आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर देखेंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 प्रोसेस की, तो इसमें फ्रेंड्स आपका 2 सेशन में एग्जाम होता है। 2 सेशन का मतलब समझिएगा, पहला सेशन जो आपका होगा, पहला सेशन में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा सेशन जो आपका होता है वो आपका फ्रेंड्स स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। अब एक एक करके हम आपको बता देते हैं सेशन 1 के अंतर्गत क्या होता है। जैसे ही आप सेशन 1 एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें आपको 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। 3 चरण कैसे होगा, पहला जो आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा। यानी आपको एक बार में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ओवरऑल मिलाकर के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग और मैथ को मिलाकर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल आपका 180 मार्क्स का एग्जाम होगा पहले में। उसके बाद दूसरा इसका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश और जीके का। तो इंग्लिश और जीके में क्या होता है, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जीके से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरऑल मिलाकर के 60 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश का आएगा। 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो टोटल 180 मार्क्स का ये वाला एग्जाम होगा। तो दोनों एग्जाम हो गया आपका, मैथ रीजनिंग 180 मार्क्स का, फिर इंग्लिश जीके 180 मार्क्स का, फिर उसके बाद दोनों देने के बाद फिर तीसरा आएगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का भी एग्जाम देना होता है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, यानी इसका भी 45 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, आपके 3 एग्जाम हुए, मैथ रीजनिंग का एक बार में, इंग्लिश जीके का एक बार में, कंप्यूटर का एक बार में। तो जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर का एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में 45 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिर्फ आपका जो मार्क्स बनेगा, कट ऑफ जो बनती है फाइनल कट ऑफ, वो आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट से बनता है, मैथ रीजनिंग से और इंग्लिश जीके से। जो आपका 180 मार्क्स यहाँ है, 180 मार्क्स यहाँ है, टोटल मिलाकर के देखेंगे तो 360 नंबर का टोटल आपका जो है कट ऑफ बनता है फाइनल सिलेक्शन का। तो 360 नंबर यही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाता है मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जीके। बाकी सब जो है वो आपका क्वालिफाई नेचर होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे कंप्यूटर को क्वालिफाई करना होता है। इन सबको क्वालिफाई करने के बाद आपका फ्रेंड्स इसके बाद सेशन 2 शुरू होता है। सेशन 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपको जब मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जीके का जो एग्जाम होगा 360 मार्क्स का, इसमें आपके टाइमिंग की भी होती है। 60 क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपका 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है, और इसमें आपका जीके और इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी आपके 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 निगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग जो होता है 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड डाउट खत्म हो गया होगा। अब इस एग्जाम को देने के बाद आपका सेशन 2 होता है। सेशन 2 में आपका फ्रेंड्स स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट आपका जो है, स्किल टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 15 मिनट में आपका स्किल टेस्ट होता है। कुछ ट्रेड के लिए जो है आपका एलडीसी जैसे है, जेएसए है, उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी बोथ में होता है, दोनों में आप इसका टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। अगर आप हिंदी से टाइपिंग टेस्ट किए हैं तो आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो जो टाइपिंग होता है फ्रेंड्स आपको बता दें, इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप हिंदी का टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये था आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए तो फिर आपकी फाइनल जो है मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, जो आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जीके का एग्जाम दिए थे इससे। तो इसमें आपका कट ऑफ, अगर आप इस कट ऑफ को भी क्लियर करते हैं तो फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो टीयर 2 में क्या होता है आपने समझ लिया होगा। टीयर 2 सिर्फ आपका जो है मैथ रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, जीके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, फिर आपका कट ऑफ बनेगा। बाकी सब कंप्यूटर, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई मार्क्स है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है।
तो इससे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। 360 में आपकी कट ऑफ लगेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आई होप आपको सारी जानकारी इससे मिल गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपका डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि आपका टीयर 1 का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपका टीयर 1 का रिजल्ट ही नहीं आया है। किस बार कितने नंबर पर आप टीयर 1 को क्लियर करेंगे ये चीजें अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बता सकते हैं कि इतने नंबर पर आपका टीयर 1 का जो है एग्जाम जो है क्लियर करने की उम्मीद है। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कट ऑफ आपकी कितनी उम्मीद है, कितना जा सकता है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से नई नई वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।